स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में मैंने बहुत अच्छे तथ्य और बहुत ही अच्छे लेवल के तथ्य मैंने इसमें लिया हुआ है। जितने पॉइंट मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना है, यह आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है DNA की सर्वप्रथम पहचान मैकेलाइड, ठीक है, ये लिखा हुआ मैकेलाइड तथा मैकाकार्टी ने 1944 में किया था। ये ध्यान रखिएगा कि DNA की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किया था मैकेलाइड और मैकार्टी ने 1944 में। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, लिखा हुआ है DNA, ठीक है, कोशिका अर्थात सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो DNA होता है वो कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देशित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3 में लिखा हुआ है संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये है मोनेरा, ये लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा, इंग्लिश में प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, कवक, फंगी लिखा हुआ है, और फंजाई भी पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंगी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो जो आपको पढ़ने में सही लगे आप पढ़ सकते हो। आगे लिखा हुआ है पादप, इसे प्लांट्स बोला जाता है, यूम जंतु, एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो संपूर्ण जीव जगत है उसे 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, R.H. विटकर ने दिया है, ये बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। 4 नंबर में लिखा हुआ है उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर तथा अपघटक डीकम्पोजर्स पारितंत्र के जैविकीय घटक हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यही जो 3 हैं यही पारितंत्र के जैवीय घटक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर में लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जितने पॉइंट मैंने लिया हुआ है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। 6 में लिखा हुआ है ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। 7 में देखिए लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो है, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया था। 8 में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है पसीने तथा आंसुओं में लाइजोजाइम एंजाइम्स होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। और 10 में लिखा हुआ है तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। जो तंबाकू की आदत पड़ जाती है वो क्यों पड़ती है, तो वो इसी की वजह से पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, निकोटीन के कारण, ठीक है। 11 में लिखा हुआ है 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है, और विटामिन A, D, E तथा K वसा में घुलनशील हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। मैं इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बताता हूँ, K, E, D, A, इसे आप कीड़ा पढ़ सकते हो, कीड़ा, ठीक है, तो कीड़ा से याद कर लीजिए कि कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात विटामिन A, D, E तथा K वसा में घुलनशील है। तो शॉर्ट आप इस तरीके से इसको एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो, ठीक है। 13 में लिखा हुआ है विटामिन E जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन B और C शरीर में कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है, ये आपके मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि विटामिन B और C पानी में घुलनशील होता है। 14 नंबर में लिखा हुआ है किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 15 में लिखा हुआ है जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। 16 में लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है,
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है, ये ध्यान रखिएगा। और 17 में लिखा हुआ है साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। ध्यान रखिएगा, हरे पौधे पर जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जितना भी प्रकाश पड़ता है उसका केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। आपको पता होना चाहिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 18 में लिखा हुआ है साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। 19 नंबर में लिखा हुआ है समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, मिटोसिस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर में लिखा हुआ है अर्धसूत्री मेयोसिस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मैंने इसके पहले भी कई सारी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है, आप देखिएगा, मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा आप। 21 नंबर में लिखा हुआ है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। 22 नंबर में लिखा हुआ है मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है तो विटामिन सी के कारण ऐसा हो रहा है। 23 में लिखा हुआ है हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। 24 में है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। 25 नंबर में लिखा हुआ है रक्त को शुद्ध किडनी करता है, ठीक है, जो ब्लड है हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसको कौन दूर करता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। किडनी के माध्यम से आपका ब्लड, हमारा ब्लड साफ होता है, शुद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। 26 में लिखा हुआ है अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। 28 में लिखा हुआ है श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है, ये होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 29 में लिखा हुआ है WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। अर्थात जो WBC होता है ये किसी कलर में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए ये रंगहीन होता है। 30 में लिखा हुआ है रक्त क्षारीय होता है, ठीक है, रक्त जो है वो क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 31 नंबर में लिखा हुआ है RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण RBC रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 32 नंबर में लिखा है ब्रिक को इंग्लिश में बोला जाता है किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। नेफ्रॉन्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, किडनी का निर्माण किससे होता है? नेफ्रॉन से होता है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। 33 नंबर में लिखा हुआ है मनुष्य में ब्रिक की संख्या 2 होती है, किडनी 2 होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 34 नंबर में लिखा हुआ है नेफ्रॉन को ब्रिक की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। और 35 में लिखा हुआ है मस्तिष्क अर्थात ब्रेन तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। 36 में लिखा हुआ है मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। 37 नंबर में लिखा हुआ है शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। 38 में लिखा हुआ है रुक्षांश, ठीक है, अर्थात रफेज भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। 39 नंबर में लिखा हुआ है रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है, ठीक है। 40 नंबर में लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। और 41 नंबर में लिखा है जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सेलुलोज नहीं पाया जाता है। 42 नंबर में देखेंगे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है।
बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है, तो वो विषाणु के द्वारा होता है। 43 नंबर में लिखा हुआ है केचुआ को कोई नेत्र नहीं होता है, अर्थात केचुआ के आँख नहीं होती है, कहने का मतलब ये है, इसमें ध्यान रखिएगा। 44 नंबर में लिखा है भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल है, ठीक है, अर्थात शार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। मछली जो है वो व्हेल, शार्क सबसे बड़ी है भारत की मछली, ये ध्यान रखिएगा आप। 45 में लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। और 46 में लिखा हुआ है कौवा का वैज्ञानिक नाम कोबर्स स्प्लेंडेंस है, ये ध्यान रखिएगा। और 47 में लिखा है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, ये देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 48 में लिखा हुआ है मांसाहारियों में सामान्यतया आहार नाल सबसे बड़ा होता है, ठीक है, मांसाहारियों में जो आहार नाल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 49 में लिखा हुआ है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इसको, ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया ये। 50 में लिखा हुआ है शरीर में ऊतकों अर्थात टिश्यूज़ का निर्माण प्रोटीन से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 51 में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लौह है, अर्थात Fe आयरन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर देखेंगे, लिखा है मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगर कॉर्टेक्स नहीं होगी ना तो जो मनुष्य है वो सोच समझ नहीं पाएगा, ठीक है, स्मरण नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ याद नहीं कर पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। 53 नंबर में लिखा हुआ है पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 54 नंबर में लिखा है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है, ठीक है, अगर मनुष्य में जल की कमी हो जाती है तो उसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।